आज आपके साथ शाही माश दाल बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप दाल लवर हैं तो यकीन करें ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आसान सा मेथड इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। एक ही तरह की अगर आप दाल खा खा के तंग आ गए तो थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव मैंने ली है उड़द की दाल, इसको माश की दाल भी कहते हैं। 1 घंटे आपने इसको पानी के अंदर भिगो के रखना है। आजकल गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो 1 घंटे भिगो लें। उसके बाद अच्छी तरीके से धो के आपने इसको बॉयल होने के लिए रख देना है हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे जैसे इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद आपने इसके ऊपर ये जो झाग सी आ रही है ना, इसको उतार कर चूल्हा कम कर देना है और हल्की आंच पे बराबर वाले चूल्हे पे ही इसको रख लेना है। इसी चूल्हे के ऊपर ना हम फटाफट से इसका मसाला बनाएंगे। और ये माश की दाल ना गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। इंशाल्लाह दाल आपकी बेहतरीन गल जाएगी। जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे तब तक हमारी दाल गल जाएगी। और आपको पता है कि दुनिया में चाहिए क्या होता है, सिर्फ दाल गलनी चाहिए। चलें जी, दाल को मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। यहाँ पे कढ़ाई रख लेनी है। इसके अंदर 1 कप आपने कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। 2 प्याज लेनी है मीडियम साइज़ की, और प्याज को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन करना है, जैसे हम कौरमे की प्याज ब्राउन करते हैं ना, उस तरह से। जैसे प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन ऐड करना है 300 ग्राम, जिसके अंदर थोड़ा सा आपने चिकन लेना है बोन वाला और 200 ग्राम चिकन लेना है बोनलेस, यानी कि 100 ग्राम बोन वाला चिकन ले लें। और बोटियाँ उसके आपने रखनी है छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। प्याज ब्राउन हो गई है, उठा के चिकन इसके अंदर डाल देते हैं। अब चिकन को ना हमने प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि एक तो चिकन भी हमारा गल जाएगा बेहतरीन। जब चिकन को फ्राई करते हैं ना तो आधा चिकन फ्राई करने में ही गल जाता है। दूसरा क्या होगा कि चिकन की जो स्मेल है ना, जो बाज़ लोगों को आती है चिकन के अंदर से स्मेल, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी जब आप प्याज के साथ अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। तीसरा क्या होगा कि प्याज भी आपकी मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल। साथ में आपने इसके क्या करना है कि 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है और दोबारा से इसकी हमने बुनाई करनी है। इतनी देर तक बुनाई करनी है जितनी देर तक चिकन का जो कलर है ना ये चेंज नहीं हो जाता और चिकन के अंदर से जो पानी निकलता है वो पानी ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर और मसाले ऐड करेंगे। और दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं ना कि दाल को भी मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है बिल्कुल, और तकरीबन दाल हमारी गल चुकी है। बिल्कुल दाल को नहीं गलाना, थोड़ा सा आपने दाल को खड़ा रखना है। तो ये देखिए चिकन को मैंने अच्छे तरीके से प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। अब आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। 2 टमाटर ले लें, बड़े साइज़ के हों तो, अगर छोटे साइज़ के हों तो 3 ले लें। आधा चम्मच आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। कुटा हुआ धनिया ये 1 चम्मच शामिल करना है। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, अगर धनिया पाउडर हो ना आपके पास फिर आपने आधा चम्मच लेना है, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर पुदीना शामिल कर देना है इसी टाइम पे। वैसे तो पुदीना लास्ट में डालते हैं, मगर इस रेसिपी के अंदर आपने भुनाई करते वक्त जब मसाले भून रहे हैं ना इस टाइम पे अभी पुदीना डाल देना है, ताकि पुदीने की जो खुशबू है ना ये आपके मसाले के अंदर अच्छे तरीके से रच जाए इसलिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब आपने इसकी अच्छे तरीके से टिका के भुनाई करनी है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो यहीं से निकल कर आएगा जब आप इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट वैसे आपको लगेंगे इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करने में। और ये जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं ना साबुत साबुत, ये भी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इसके अंदर से, बिल्कुल मैश हो जाएंगे टमाटर वगैरह भी। और प्याज के छिलके भी नहीं नज़र आएंगे, और जो साबुत साबुत प्याज नज़र आती है ना दाल में वो चीज़ भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे ही ये मसाला भुन जाएगा उससे थोड़ी सी देर पहले आपने कोई 3 से 4 हरी मिर्चें कटिंग करके वो भी इसके अंदर शामिल कर देनी है। जो कम तेज़ वाली मिर्चें होती हैं ना, मोटी वाली मिर्चें, वो बारीक मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना, फिर मिर्चें ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। और ये जो मैं दाल बना रहा हूँ ना ये लाइट मसालों से बना रहा हूँ, इसके अंदर मिर्चें ज़्यादा मैंने तेज़ नहीं रखी। अगर आपको स्पाइसी बनाना हो इस दाल को, फिर या तो आप हरी मिर्चों की क्वान्टिटी को बढ़ा सकते हैं, या फिर जो हमने कुटी हुई मिर्चें इसमें 1 चम्मच डाली है ना, आप 1.5 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है, ये दाल हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है, यानी कि 90 से 95% दाल को गल जाना चाहिए अलग से जब आप दाल को उबालेंगे ना उस टाइम पर। और जो दाल का पानी हो वो सारा आपने इसके साथ ही ऐड कर देना है। और अगर दाल खुश्क हो जाए, जैसे कि हमारी दाल थोड़ी सी खुश्क हो गई है, तो ऊपर से हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ठीक है। अब सारे मसाले को अच्छे तरीके से दाल को और इस मसाले को मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद
15 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे दम के ऊपर। बिल्कुल खुश्क इस दाल को हमने नहीं बनाना, थोड़ा सा ढीला बनाना है इसलिए। तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर ना ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इसी स्टेज पर चाइना सॉल्ट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो चाइना सॉल्ट को स्किप भी कर सकते हैं, मगर कसूरी मेथी आपने इसके अंदर स्किप नहीं करनी, ठीक है। थोड़ी सी कसूरी मेथी मसल के डाल दें, कवर लगा देंगे, 15 मिनट का इसको दम लगाते हैं। 15 मिनट के बाद आपने कवर हटा देना है और यकीन करें ऐसी खुशबू इसके अंदर से आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और लास्ट में आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसके अंदर धनिया शामिल कर देना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। जब इस टाइम पर आकर आप दाल के अंदर चम्मच चला रहे होंगे ना, इसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह जब भी आप इस दाल को ट्राई करेंगे आपको मायूसी नहीं होगी, ना तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी, बल्कि आपका दिल खुश होगा, आपकी तारीफ़ें होंगी। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इसके अंदर ना लास्ट में मैंने गरम मसाला इसलिए ऐड नहीं किया कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये दाल कभी आप सर्दियों में बना रहे हो तो लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा।